हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज का क्लास मैं फिर लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। और देखिए इस क्लास में कितना इंटरेस्ट यानी कितना मजा आने वाला है। और मैथ का एपिसोड चलेगा दोस्तों। और आज की क्लास में देखिए मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज से कैसा क्वेश्चन करवाता हूँ, बस बने रहिए हमारे इस वीडियो पे। और देखिए समान वर्ष का, ध्यान दीजिए, समान वर्ष का सीआई तथा एसआई, समान वर्ष का सीआई तथा एसआई मालूम हो तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा फार्मूला यानी ट्रिक बताऊंगा, एकदम धांसू ट्रिक, कि आपको आसानी से समझ में आएगा। और आइए मैं बताता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, पहले जब समान वर्षों का सीआई तथा एसआई, ठीक है, सीआई तथा एसआई मालूम हो तो फार्मूला रहेगा रेट बराबर, देखिए सीआई माइनस एसआई बटे में हाफ एसआई गुणे 100%। ठीक है, यह देखिए जो ट्रिक है दोस्तों ना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम मोस्ट ट्रिक है। ठीक है, बस इस ट्रिक को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, बैठा लीजिए। और वादा करता हूं कि आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंडों में लगा लेंगे। पहले आइए इसको समझते हैं। देखिए समान वर्षों का सीआई तथा एसआई मालूम हो तो इस ट्रिक को आप लगा के यानी यूज करके सवाल को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, यह दोस्तों देखिए समान वर्ष का, जैसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछेगा तो मान लीजिए, तो इस ट्रिक से आप लगा लोगे। और एक बात देखिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, तभी वह इस फार्मूले पे आप लगा लोगे। ठीक है ना। तो आइए पहले मैं आपको सवाल पहले लिखूंगा, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इसी के साथ अभी क्वेश्चन मैं इस पे नोट करता हूं, तब तक वीडियो को रोक लेता हूं। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है ना, जब क्वेश्चन आपको बताऊंगा ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, समझने के लिए वीडियो पे बने रहिए। देखिए एक राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है तथा उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब भी दर रेट पूछ दिया दोस्तों, तो मैं अभी बताया हूं कि रेट बराबर सी आई माइनस एस आई बटे में हो जाएगा इसके हाफ एस आई और 100 यानी 100% से गुना कर देंगे रेट निकालने के लिए। अब ध्यान दीजिए, देखिए रेट ही के लिए नहीं दोस्तों, अगर आपको मूलधन भी पूछ दे तो इसी ट्रिक को लगाएंगे, यानी इसी धांसू ट्रिक को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यानी देखिए रेट निकालने के लिए सीआई कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए दिया है। ध्यान दीजिए 51 रुपए माइनस एसआई कितना दिया है 50 रुपए, और इसके बटे में ध्यान दीजिए इसका हाफ करेंगे और एसआई 50। ठीक है, ध्यान दीजिए 50 कर लेंगे। अब घटा लेंगे तो हो जाएगा 1 बटे यहाँ हो जाएगा इसका आधा, कितना हो जाएगा 25, और 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, 100% से गुना करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौको 100। ध्यान दीजिए 25 चौको 100, तो यानी 4% जो आ जाएगा दोस्तों, इसका रेट आ जाएगा 4% रेट आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं अब अगर इस पे अगर मूलधन पूछ दिया, ध्यान दीजिए मूलधन अगर पूछ दिया तो ध्यान दीजिए मूलधन पूछ दिया तो मूलधन भी निकाल लेंगे। यार ये रेट आपका आ गया कितना, रेट आ गया कितना 4%, और टाइम 2 वर्ष। टाइम कितना दिया दोस्तों 2 वर्ष। तो एक बात ध्यान दीजिए, मैं परसेंटेज ब्याज की निकालने के लिए बताया हूँ। परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए कई क्लास साधारण ब्याज वाले क्लास में मैं बता चुका हूँ। R इंटू टी होता है, R इंटू
टी या परसेंटेज ब्याज होता है। तो आर इंटू टी का इसमें गुना कर देंगे तो 4 दूना के 8% आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यह एसआई। ठीक है, परसेंटेज ब्याज में आ जाएगा एसआई, एसआई निकल के आ गया परसेंटेज 8%। और देखिए और इसमें जो साधारण ब्याज रुपए में कितना दिया है 50 दिया है, रुपए में कितना दिया है 50 रुपए दिया है और परसेंट में 8% दिया है। तो 100% बराबर होता है 50 बटे आपका हो जाएगा 8 और 100 से इसमें गुना कर देंगे। 4 दूना के 8 और 25 चौको 4 दूना के 8 हो जाएगा और 25 चौको हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 25 चौको 100 2 से काट देंगे इसको 25 बार में, 2 से काट देंगे 25 बार में, ध्यान दीजिए। और 25 में 25 का गुना हो जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 625। जो मूलधन था दोस्तों कितना था, जो मूलधन निकल के आ गया 625। अगर आपको मूलधन पूछ दिया, देखिए मूलधन पूछ दिया तो इसी फार्मूले पे लगाएंगे, यानी इसी ट्रिक पे लगाएंगे, और रेट भी पूछेगा तो इसी ट्रिक पे लगाएंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, 3 वर्षों के लिए भी निकाल सकते हैं, 3 वर्षों पे भी। यहाँ पे हम चक्रवृद्धि सॉरी यहाँ 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पे निकाल सकते हैं और 2 वर्षों के साधारण ब्याज पे भी निकाल सकते हैं। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पे हम निकालना बता रहे हैं। आपको बताया थे कि हमेशा रेट का स्क्वायर और 0.2 अंक के बाद प्लस एसआई, ठीक है, यही फार्मूला आपको बताया था सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, 2 वर्षों के लिए। अब क्या करेंगे, रेट का स्क्वायर कितना करें, रेट कितना है 4%, तो यहाँ हो जाएगा 25 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे और एसआई कितना है 8 है, तो 8 यहाँ लिख देंगे। एसआई कितना आया R/2, एसआई देखिए 8 है। अब 8 अब बराबर इसमें कितना है 51, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 51 रुपए, कितना है 51 रुपया है, तो यहाँ 51 लिख लेंगे और इसके बटे में आ जाएगा आपका। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो आ गया सीआई आ गया दोस्तों परसेंटेज में 8.25%, तो 100% बराबर हो जाएगा 51 बटे हो जाएगा आपका 51/8.25 आ जाएगा, 8.25 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 8.25 हो जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ 100 से गुना कर देंगे, ठीक है 100%। अब देखिए 1 मिनट दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर 2 अंक 2 जीरो लगाएंगे। देखिए 2 अंक बाद दशमलव है तो दशमलव जब हटेगा तो 2 अंक 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे तो यहाँ भी 2 जीरो लगा सकते हैं, यानी ठीक है लगा लिए। अब देखिए 51 से काटेंगे, 51 एक कम 51, 51 एक कम 51 16 हो जाएगा 825, 16 बार में कट जाएगा। अब 16 एक कम 16 और 16 बार में अगर 1000 में भाग देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 625, ठीक है 625। तो जो आपको आसान, इस ट्रिक से आप यूज नहीं करके बल्कि साधारण ब्याज पर ही क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है लेकिन इससे भी आ जाएगा, लेकिन आप जब आपको आसानी से लगाना है, जल्दी लगाना है, तो इससे आप लगा लेंगे साधारण ब्याज को पकड़कर, ठीक है। तो आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन चाहे मूलधन पूछे या रेट पूछे, ठीक है, और ब्याज जो और समय समान रहे, ठीक है दोस्तों, समय क्या रहे समान रहे, तब भी इस फार्मूले पे। और एक बात मेरी ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है और उसी राशि पर उतने ही समय में, यानी उसी राशि पर उतने ही समय में, अच्छा यहाँ समय दे दिया कि समय 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 3 वर्ष का पूछ दिया तो हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल के ही सवाल को लगाएंगे। इतना बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिए कितने आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में सीधा घुस जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए 1 मिनट में जो बताया समान वर्ष का है ना, तो 1 मिनट चाहे 2 वर्ष का पूछे, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, लेकिन हम इस सवाल को इस ट्रिक में बताऊंगा, लेकिन कैसे लगाना है उस तरीके से, ये ना कि जैसे मैं बता रहा हूँ उसी पे धक्के कर देंगे, ऐसी बात नहीं, सवाल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है।
तो जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप लगाएंगे और पहले आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए कि किस तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा ब्याज 41 रुपए, जो चक्रवृद्धि ब्याज है 41 रुपए है तथा साधारण ब्याज 40 रुपए है, तो ब्याज की दर कितना होगी। तो आप मने मने आपको देखिए फार्मूला जो है ना अपने दिमाग में याद कर लीजिए, यानी अपने माइंड में रख लीजिए। ठीक है, रेट बराबर सी आई माइनस एस आई और बटे में हो जाएगा हाफ एस आई और 100% से इसमें गुना कर देंगे। तो सी आई कितना दिया है 41 रुपया माइनस एस आई 40 बटे में हो जाएगा आपका हाफ एस आई कितना है 40 100%। ठीक है, से गुना कर देंगे 100% से। अब क्या करेंगे, हो जाएगा एक बटे इसका आधा हो जाएगा आपका 20 और बटे 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे 20 से कम 20 पचे 100, यानी रेट जो आ गया दोस्तों 5% आ गया। रेट कितना आ गया 5% आ गया। लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप मने मने क्या करेंगे ना, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला तो याद रहेगा, केवल आपको एग्जाम में तुरंत अपने मन में ही बना लेना है। ठीक है, अब देखिए एस आई 40 सॉरी सी आई कितना है 41 रुपए और एस आई सी आई 41 रुपए और सी आई 40 रुपए। तो 41 में से 40 रुपए घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा और उसका हाफ क्या हो जाएगा एस आई का, यानी जो साधारण ब्याज है 40 रुपए, तो इसका आधा 20 हो जाएगा और 100% से गुना कर देंगे 20 पच्चीस 100 यानी 5% रेट आ जाएगा। ठीक है, अगर यही मूलधन पूछ दिया कि इसका मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है मूलधन ज्ञात कीजिए दोस्तों, तो आप क्या करेंगे परसेंट में आर इंटू टाइम जो दिया है कितना 2 वर्ष, रेट कितना है 5 वर्ष, तो परसेंटेज ब्याज यानी एस आई निकालने के लिए आर इंटू एस आई बराबर होता है फार्मूला आर इंटू टी। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो आ जाएगा 2 वर्ष 5 दुना के 10 हो जाएगा, यानी परसेंटेज में आ जाएगा परसेंट 10 और इसका रुपया में कितना दिया है साधारण ब्याज 40 रुपए 40। तो अब देखिए तो हो जाएगा आपका 100% बराबर 40 बटे 10, 40 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 40 बटे 10 और गुणे 100 कटा लेते हैं 10 दाम में 100, यानी हो जाएगा दोस्तों आपका 400, जो था ना मूलधन था कितना 400 था। तो आ गया ना, देखिए कितने आसान तरीके से, कितने आसान तरीके से, कितने जो ट्रिक है ना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत ही आसान ट्रिक है। आप इस ट्रिक को यूज करके कभी भी तुरंत बना लेंगे। तो आइए चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कितने आसानी से ये सब क्वेश्चन सब सॉल्व हो जा रहे हैं सब दोस्तों। तो आइए चलते हैं पहले, तो आइए भागिएगा मत, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपया 80 पैसा तथा साधारण ब्याज 40 रुपए है तो प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, आपको तो फार्मूला याद हो गया होगा, रेट बराबर सी आई माइनस एस आई बटे में हाफ एस आई गुणे 100%। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए एस आई कितना है सॉरी सी आई 40 रुपया 80 पैसा घटा लेंगे तो 0.80 0.80 हो जाएगा और इसके हाफ एस आई कितना हो जाएगा 40 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और गुणे 100%। ध्यान दीजिए, अब देखिए 20 पाँचे 100 और 20 पाँचे 100 हो जाएगा और इसमें गुना हो जाएगा तो 8 पाँचे 40 हो जाएगा दोस्तों, यानी 40 दशमलव यानी आपका आ जाएगा 4%, जो रेट आ जाएगा दोस्तों 4%। और इसी में आपको जब मूलधन निकालना है तो रेट आपका 4% टाइम 2 वर्ष गुना हो जाएगा तो एस आई आ जाएगा 4 दुना के 8% हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा रुपया में 40
तो 40 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 100% बराबर 40/100, सॉरी 40/8 और 100 से गुना कर देंगे। 4 गुना के 8, 25 चौको 100 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा, कटा लेते हैं 20, ठीक है। 4 गुना के 8 और 25 चौको 100, 20 बार में 1 कट जाएगा। 25 गुना के 25 गुना 50 यानी 500, यानी जो मूलधन आ गया दोस्तों 500 आ गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कितने आसान तरीके से हमने बनाए। और इसी के साथ में अगला एकदम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा अलग टाइप रहेगा, बस उसको देखना जरूरी है, बिना देखे जाइएगा मत। तो चलते हैं उसी क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आइए देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, और देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह जानना बहुत आपको जरूरी है। बिना जाने हुए, बिना इस सवाल के लगाए हुए आप परीक्षा हॉल में मत जाइएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, किसी निश्चित धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपए है एवं उसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए, जो सीआई है दोस्तों ना 2 वर्ष का दिया है, और एसआई 3 वर्ष का। साधारण ब्याज 3 वर्ष का 150 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का 102 रुपया। तो यानी 102 रुपये 2 वर्ष का हो गया, ठीक है। लेकिन एसआई जो है ना हमें नहीं पता, यानी इसको 2 वर्ष में लाना है। तो 3 ईयर्स का जो है कितना, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपया है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, ठीक है। 150 और इसके बटे में 3 लगाएंगे, 3 5 यानी 15, ठीक है। यानी 50 रुपया आ गया 1 वर्ष का, 50 रुपया आ गया 1 वर्ष का। 1 वर्ष का क्या, 1 वर्ष का क्या आया, 1 वर्ष का 50 रुपया आया। तो 2 वर्ष का, देखिए 2 ईयर्स का कितना हो जाएगा, जब 1 वर्ष का 50 रुपया, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों 100 रुपया आया। 3 वर्ष का था कितना 150, तो 1 वर्ष का हो जाएगा, 3 से भाग लगा लेंगे 150 में, तो 1 वर्ष का 50 रुपया आ जाएगा। तो 2 वर्ष का 2 गुना, यानी 50 का 2 गुना 100 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 100 रुपया हो जाएगा। 1 मिनट ध्यान दीजिए, जब भी दोस्तों 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे दे, ठीक है, तो हम 2 वर्ष का और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो हम साधारण ब्याज को भी 2 साल का निकालेंगे। तो 2 साल का निकालेंगे, 2 साल का निकालेंगे, तो हमने निकाल लिया कितना 100 रुपया निकल गया। अगर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दे, ठीक है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दे, तो हम क्या 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दे और 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दे, तो भी हम क्या करेंगे उसके बराबर ही निकालेंगे, ठीक है। दोनों निकाल के, यानी दोनों वर्ष में होना चाहिए। तो इसी तरह देखिए मैं लगाया ना, तो आइए अब देखते हैं उस फार्मूले पे, उसी फार्मूले पे लगाएंगे, उसी फार्मूले पे। आर बराबर हो जाएगा सी आई माइनस एस आई बटे में हो जाएगा हाफ एस आई गुने 100%, ठीक है, गुने 100%। तो इस पे रख देंगे तो हो जाएगा, यानी 102 है ना सी आई, और एस आई 100 है, तो घटा लेंगे तो यानी 2 हो जाएगा, और इसका हाफ एस आई यानी 100 का आधा कितना हो जाएगा साधारण ब्याज का, एस आई 100 का आधा 50 हो जाएगा, और गुने 100, ठीक है। 100% 50 गुना के 50 गुना के 100 और 2 गुना के 4% आ जाएगा रेट दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ वो आपको आसानी से जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों, अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मेरा पहुंचेगा। और इसी तरह आप लगातार मेरा वीडियो देखते रहिए, और आपको आसानी से मैं आपको मैथ सिखा दूंगा। और देखिए जितने भी क्वेश्चन, देखिए ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या सभी एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन है। और मैं कुछ और क्लास, जैसे पीछे का भी क्लास छूटा हुआ है, सब मैं क्लास वाइज आपको, चैप्टर वाइज मैं आपको क्लास लूँगा। अभी तो फिलहाल इसे सिखाता हूँ, फिर सीखने के बाद
मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, एक क्लास इसका और आएगा जो कि आपको आसानी से उसमें एकदम समझ में आ जाएगा, तो वो भी क्लास देखना ना भूलेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, और लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में।